राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि आंगनवाड़ी में आपका जो कार्यकर्त्री और सहायिका का पद है, उसमें आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 4 नवंबर से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे लगभग 20 नवंबर तक आपकी 20 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट यहाँ पे है कुछ जिलों की। उसके बाद दोबारा से कुछ नए जिले आएंगे और उनका आवेदन वगैरह स्टार्ट होगा। तो उसी से संबंधित बहुत सारे आप लोग के कमेंट आ रहे थे। मैंने एक वीडियो आपको बताई भी थी कि किन-किन जिलों में आवेदन आपका चल रहा है। आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाइए और ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो वहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती को लेके। यूपी में जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 20,000 प्लस पद इसमें आने वाले हैं। क्योंकि आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्री में आपने देखा कि कितने अधिक पद आए हुए हैं, लगभग 69,000 पद आए हुए हैं। 69,206 समथिंग यहाँ पे पद हैं। तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में भी आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने वाली है। लेकिन कार्यकर्त्री और सहायिका में दोनों में डिफरेंस, कार्यकर्त्री सहायिका और आंगन सुपरवाइजर में डिफरेंस इतना है कि इन दोनों में आपको सीधी भर्ती देखने को मिली है, कार्यकर्त्री और सहायिका की, लेकिन सुपरवाइजर में आपको सीधी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो आपकी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती होगी, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा, पूरा प्रोसेस होगा। इसलिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी कमेंट्स बहुत आ रहे थे, सिलेबस पूछा जा रहा था, बुक पूछी जा रही थी और तमाम अपडेट आप लोग को चाहिए थी सुपरवाइजर को लेके। क्योंकि कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती तो ठीक है, मतलब चलिए अपने आप में बहुत बेस्ट है, लेकिन जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है वो वन ऑफ द बेस्ट है। यानी कि वो वैकेंसी महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, जो आपका मानदेय होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत बेस्ट होती हैं। तो चलिए मैं आपको सारा अपडेट दे देती हूँ। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। अगर यूपी से हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ही करना होगा। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे सारी ऑथेंटिक अपडेट ही मिलेंगी। बहुत सारी वीडियोज़ मैं नहीं अपलोड कर सकती हूँ कि एक ही टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँ, लेकिन मैं जितनी भी ऑथेंटिक जानकारियाँ रहेंगी वो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करती हूँ। और पूरी वीडियो देखा करिए, स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके नहीं क्लियर होंगे, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो पूरी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की, जो कि आंगनवाड़ी में सबसे बड़ी पद होता है, कार्यकर्त्री और सहायिका से भी बड़ा पद होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर महिलाएं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही पद होता है, तो अगर मेल कैंडिडेट देख रहे हैं तो अगर उनके घर में कुछ ऐसी कोई ऐसी महिला है जो ग्रेजुएट हैं और जो वो चाहते हैं कि वो काम करें, आगे बढ़ें, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो प्रॉपर महिलाओं के लिए ही जा रही है, मतलब पूरा महिलाओं के लिए ही है। तो महिलाएं ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि आंगनवाड़ी में सबसे उच्च पद जो होता है वो सुपरवाइजर का होता है, जिसको पर्यवेक्षक कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पद होता है, इसमें प्रोसेस आपका थोड़ा-सा टफ होता है। टफ मतलब इसलिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह रखा गया है। और जब आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम किसी भी पेपर में किसी भी पद के लिए आपका अगर एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल आपका बढ़ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम पे रहता है तो आपको सिलेबस पढ़ना होगा, सारी चीज़ें तैयार करनी होगी। तो जो आप लोग बहुत हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं ना कि जब पद आएगा तभी आपको अपडेट दी जाए। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अभी आप वीडियो क्यों बना रही हैं जब पद आया ही नहीं हुआ है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को टारगेट करना चाहते हैं, उसमें आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको अभी से एकदम अपडेट होना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े आप उस एग्ज़ाम को अब नहीं निकाल सकते। कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ गया है। केवल आप ही ऐसी महिला नहीं है जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को टारगेट कर रही हैं। तमाम ऐसी महिलाएँ हैं, हो सकता है कि जो पिछले लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आउट हुई हों, या बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो इसको टारगेट करने वाली हैं। तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस है, वो आपको अभी से पढ़ना होगा। थोड़ा-सा उसके पहले मैं आपको अपडेट दूँगी कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में कौन आवेदन कर सकता है या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, पहले हो सकता है पहली बार वीडियो पे आए हों, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 35 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि कार्यकर्त्री और सहायिका में मांगा गया है कि आपकी उम्र मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 35 साल होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जो भी महिलाएं ग्रेजुएशन की हुई हैं, किसी भी स्ट्रीम से की हुई हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। और कार्यकर्त्री और सहायिका में आपने देखा कि केवल 12th पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, मतलब 12वीं पास ही, आप अगर आप 12वीं पास किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर में ऐसा नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपका मतलब जो भी महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, वही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं।
बाकी ये जो आपकी भर्ती है, ये जिलेवार भर्ती होती है, यानी यूपी में जितने भी 75 जिले हैं, उनमें जिलेवार भर्ती कराई जाएगी। प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है, फॉर्म आता है तो लगभग 6 महीने, 7-8 महीने तक यहाँ पे आवेदन वगैरह ही होते रहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, जिन जिलों का आवेदन इस आपका कंप्लीट हो जाता है, उन जिलों में आपका एग्ज़ाम वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है, तो यहाँ पे आपकी जो आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी 40,000 यानी 40,000 रुपए बनेगी। लेकिन अभी अगर मैं हाल फिलहाल में बात करूँ या प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो आपकी 20,000 प्लस में यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, क्योंकि मानदेय आपका बढ़ रहा है। पहले ये सैलरी 12,000 से 18,000 के बीच में होती थी, बट जब से आपका योगी सरकार ने मानदेय बढ़ाने की बात कर दी है कि जितने भी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हैं या संविदा पे जो जो भी लोग हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 20,000 में आपकी वेतन आपका रखा गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका मुख्य यहाँ पे पॉइंट है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों के विषय में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा स्नातक स्तर का, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस, समाजशास्त्र या आपने मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, पोषण इन संबंधित विषयों को आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे इजीली ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है और यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप लोग यहाँ पे ईज़िली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है तो महिलाओं के लिए थोड़ा-सा टफ होता है, आप तुक्का नहीं लगा सकते, आप मतलब गेस में कोई भी क्वेश्चन करने से डरते हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस, सामाजिक कार्य या आपने पोषण से संबंधित समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषयों को पढ़ा हुआ है आपने, तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो के नीचे बुक टैग कर दूँगी, अगर आप सुपरवाइज़र टारगेट करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लगिए और बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बुक परचेज़ नहीं करेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या पेपर का पैटर्न होता है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको ज़रूर बुक पढ़ना है। और मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है कि जो जैसे आपका पोषण हो गया, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हो गई या सामाजिक मतलब दृष्टिकोण से समाज क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, समाज में जितनी समस्याएँ हैं, क्या योजनाएँ बनती हैं, खासकर महिला और बच्चों के लिए जो योजनाएँ बनती हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि मेन तौर पे आंगनवाड़ी जो मतलब जो आंगनवाड़ी का कार्य होता है, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ही होता है। उनको ही वृद्धि देने के लिए, उनको ही पोषण देने के लिए, विकास करने के लिए ही गवर्नमेंट आंगनवाड़ी का जो निर्माण है, वो करती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। मनोविज्ञान में आपका ये जैसे मनोविज्ञान का पार्ट आता है, तो कैसे आप मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, महिलाओं की एक गर्भवती महिला है तो उसको कैसे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और खासकर जो बालक होते हैं उनका कैसे विकास होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो यहाँ पे एक आपकी लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, जहाँ पे कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। और दूसरी थिंग यहाँ पे ये है कि आपका मौखिक यहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाएँगे, यानी आपका इंटरव्यू भी होगा होगा, साक्षात्कार भी होगा, जो कि बहुत ईज़िली होगा। कोई भी यहाँ पे टफ तरीके से नहीं होगा कि बहुत कठिन तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ। बहुत ईज़ी क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज कि आपको कुछ पता है कि नहीं ह्यूमन बॉडी के विषय में या महिलाओं के विषय में, बच्चों के विषय में या समाज की स्थिति परिस्थिति क्या है, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, ठीक है? अगर आपने कार्यकर्त्री और सहायिका में आवेदन नहीं किया है, तो आवेदन कर लीजिए। मैंने जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट में आवेदन हो रहा है, वीडियो के नीचे का जस्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन-किन जिलों में आवेदन आपका हो रहा है। और अगर आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आवेदन करना है, तो आप लोग वेट करिए थोड़ा-सा भर्ती का, भर्ती बहुत जल्द आने वाली है 20,000 प्लस पदों में। और यहाँ पे आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, मैं टैग कर दे रही हूँ, आप वहाँ से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी यहाँ पे जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र है, यहाँ पे जितनी भी तलाकशुदा महिलाएँ हैं या विधवा महिलाएँ हैं या जो भी ऐसी महिलाएँ हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ में, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी उनको प्राथमिकता दी जाती है। पहले उनकी भर्ती की जाएगी, क्योंकि अपने ज़िले की नौकरी रहती है तो अपने आस-पास क्षेत्र में वो आसानी से काम कर सकती हैं, ठीक है? और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। हो सकेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में या किसी अन्य वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। और किस ज़िले से हैं आप, वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।